बताओ संख्या बताओ कौन सी थी? 48, 64, 90, 120। 48, 64, 64, 90, 120। 90 और 120। और शेष कितने बच रहे थे? 38, 54, 38, 54, 54, 80, 80, 110। 110। कितने बच रहे हैं शेष सबके? सबके क्या बच रहे हैं? 10 घटाओ, इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10। ठीक है, तो सभी के क्या बच रहे हैं? समान शेष बच रहे हैं। क्या बन रहे हैं? समान शेष। समान शेष। तो वह संख्या बतानी है, तो संख्या कैसे निकलेगी ये बताओ। संख्या हमने बताया था पहले, इनका क्या करना है? एलसीएम ले लेना। इनका क्या करना है? एलसीएम। अब इनका एलसीएम कैसे लोगे? 48, 64, 90 और 120। देखो इन दोनों को देखो एक सा लग रहा है। 8 8 48 और 8 64। इसको तोड़ दो, 8 48, 8 64 हो जाएगा। 30 3 90 कर ले इसको, 30 3 90 और 30 चौका 20 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है ऐसे काट के फिर ऐसे फिर 2 से काटो 3 से, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही करने का हमेशा, किसी में भी तोड़ दोगे आराम से हो जाएगा। सबसे पहले रख लेना बड़ी संख्या का गुणनफल, 30 गुणा 4। इसमें देखो, इसमें 8 है और 6 है। अच्छा 30 को हम लिख सकते 30 को हम लिख सकते 30 दूना 3 दूना 6 पंचे 30 लिख सकते हैं इतना? बताओ लिख सकते? अच्छा देखो इसमें 8 है तो यहाँ 4 है, 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है इसमें समा है। अच्छा 3 दूना 6, ठीक है, तो इसमें भी 2 थे और इसमें भी। अब किसकी कमी पड़ेगी? 1 2 की कमी पड़ेगी ना यहाँ पर। देखते जाओ, यहाँ देखो 4 दूना 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या 2 बन रहा है? 3 तो है लेकिन 2 की कमी है, 2 का हमने और गुणा करवा दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखो 4 दूना 8, ठीक है, और 2 एक और है, लेकिन अब किसकी कमी है? 4 8 तो कट गया, 4 दूना 8 होते हैं तो 1 2 कट गया। अब किसकी कमी है? 4 की कमी है ना, तो 4 की कमी, 4 का गुणा करवा लो, इसको काट दो। अब देखो 5 दूना 10 थी, 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। अब किसकी कमी रह गई? 3 की हो गई ना, 3 की कमी, 3 की कमी, बस इतने गुणनफल करवा लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आया? 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3। 120 को तो पहले ही खंड रखते थे, हमेशा बड़े के ही खंड रखना पड़ता है, ठीक है। 120 को तो हमने पहले ही ले लिया था, समझ गए। अब देखो 5 चौका 20, 20 दूना 40, 4 चौका 16, 16 थी 48, 48 मतलब 480 इंटू 3 दूना 6, 0 8 48, 6 चौका 24, 1 25 80, 25 80। अब क्या कर रहा है? 33 नंबर का 25 80 गलत हो गया है। कितना आएगा? गुणा करवाओ एक बार दोबारा करवाओ। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24, ठीक है, इंटू 4 × 12। अब करवाओ 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 25 26 27 28। आप सही है, 28 80। क्या आया? एलसीएम, ठीक है। जब शेष समान शेष पर 10 बचे तो क्या करना है? 28 80 में से 10 हटा देना है, तो कितना बचेगा? 28 70। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसी संख्या वो है 27 28 70, वो संख्या है जो इनसे भाग देने पर इतना शेषफल बचेगा, तो यही संख्या बचेगी, ठीक है। अब देखो इसमें 2 तरीका है, कब जोड़े कब घटाएं। एक कंफ्यूजन होगी तुम्हें, कब जोड़े और कब घटाएं। मान लो अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, हम वहां जोड़ देंगे, तुम कहोगे यहाँ जोड़ दिया यहाँ घटा दिया। देखो जब यहाँ से शेषफल बचता है और यहाँ बचता है, निकालने पर बचता है समान, तब क्या करना है? घटाना है। जब कब जोड़े कब घटाएं, तो जब क्या करना है? जब घटाने पर शेष सेम बचे, शेष समान बचे तो क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक है। और जब उसमें कहे कि शेष समान 3 ही रहता है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा कह रहा है। वो कह रहा है
35, 36, 37, 38 नंबर देखो। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 20, 36, 48 को भाग दिए जाने पर हर बार शेष 3 बचे। दूसरी कंडीशन का है हर बार शेष कितना बचे, तो वहां क्या करना है, प्लस कर देना। ठीक है, जो संख्या है एलसीएम में क्या करना है, अगर हर बार की बात कहे तो प्लस कर देना है, और नहीं तो क्या करना है, माइनस कर देना है। समझ गया ये बात? तो 35 नंबर समझ में आया कैसे एलसीएम लेना है। ठीक है, इससे क्या घटाना है, जे वाली संख्या घटा देनी है, आपका आंसर तैयार है। समझ गए? नोट कर लो इसको। अगली बार से सोमवार और मंगलवार को एक ही रीजनिंग पढ़ाएंगे दोनों, है ना। एक दिन में हो नहीं पाती है वो पूरी, 1.5 घंटा भी पढ़ा दोगे तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइप बहुत है। न्यूनतम संख्या, हाँ एलसीएम ये है। न्यूनतम संख्या एलसीएम ही होती है, अधिकतम संख्या होती है एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखवाया सबसे पहले, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ ही लेना है। ठीक है, वो होती है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन समझ में ये आता है कि एचसीएफ तो छोटा आता है और एलसीएम आता है बड़ा। आता भले ही है लेकिन होता वही है, सही जो परिभाषा में लिखा है। हर बार शेष कहे तो प्लस कर देना है एलसीएम में, और हर बार जब घटाने पर शेष समान बचे, ठीक है, तो क्या करना है, तो माइनस कर देना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 35 नहीं 36 नंबर। बताओ किसी को दिक्कत है कोई? एलसीएम ऐसे ही लेना है, लेकिन एलसीएम दूसरे का भी ऐसे ही लेंगे। ठीक, बताएं। आप बताओ संख्या क्या थी? अगला वाला 36 नंबर बताओ। नंबर 36 3, 5, 7, 9। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 36 नंबर ये तो आ जाएगा ना। 3, 5, 7, 9 को विभाजित किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है 36 नंबर। और देखो 3, 5, 7, 9, 3, 5 और 7 और 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? 1, 3, 5, 7। तो 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है और 7 बचता है। कौन कह रहा था 41 नंबर? बता दो डायरेक्ट। इसको लगाया तुमने? आ गया था? कैसे लगाया था बताओ हमें। अच्छा, एलसीएम ले लोगे, आ जाएगा आंसर। क्या माइनस कर देती? बताओ एलसीएम कितना आया था तुम्हारा? है 315। ऑप्शन था इसमें? है ऑप्शन पे ध्यान दिया? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये कह रहा है वो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, 4 अंकों पहले निकालना तो सेम है, लेकिन 4 अंकों की निकालना है। तुम्हारी तो आएगी 2 अंक 3 अंक की आई होगी बस, है ना। 84 आ गया था। ठीक है, तो आ गया था तो और अच्छी बात। किसमें माइनस कर दिया? 4 अंक की बड़ी संख्या में से एलसीएम माइनस कर दिया था। बड़ी संख्या से एलसीएम माइनस नहीं करना था, उसमें भाग देकर माइनस किया जाता है। ठीक है, देखो तो संख्या 3 देता है तो 1 शेष पर 5 होता है, तो 3 शेष पर, और 7 से भाग देता है तो 5 शेष पर, 9 से होता है तो क्या होता है, इसका माइनस कर लो सबका। तो कितना आएगा? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। मतलब क्या समझ में आया? तो माइनस 2 करना है। वो कह रहा है जब घटाने पर शेषफल समान बचे तब माइनस, और जब अगर कह दे कि हर बार शेषफल इतना आता है तब प्लस कर देना उसमें। तो इनका एलसीएम लेना है किसका? 3, 5, 7 और 9 का। 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम लेना है। देखो 3 से 9 कट जाएगा, इसमें समाहित है। अब कोई दिक्कत? अब तीनों संख्या क्या है, मान लो अभाज्य संख्या बची है, अब समझ लो। ठीक है, मतलब जे से कटने वाला नहीं है, जे से कटने वाला है, तो सबका क्या हो जाएगा एलसीएम में?
एलसीएम में क्या हो जाएगा, सबका गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणा 9, ठीक है। तो 9 7 63 कर लो, इंटू 5 कर लो, 5 3 15 और 6 5 30 और 1 33, 315 आया एलसीएम, आया 315 एलसीएम। लेकिन वो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अगर पूछता कि 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 99, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 4 बार, ठीक है। तो यही पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो अभी तो बड़ी से बड़ी संख्या पर जाना है, तो पहले तो संख्या निकालेंगे कि 315 से किस कौन कटेगी। तो क्या करना पड़ेगा, 9999 को 315 से भाग देना पड़ेगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 15 3 45, 3 तरफ का 9 चला जाएगा, 15 3 45 होगा, 3 तरफ का 9 होगा, 5 4 9 और 5 4 9, अंक उतारा 9 का। अब तो 3 बार जाएगा नहीं, तो 3 दूना 6 हो जाना है, एक 2 बार में देना है, 3 दूना 6 आ जाएगा, एक बार में जाओ, और 15 315, 5 4 9, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ 2, 234 शेष पत्ता है। यदि हम इसमें भाग लगाते हैं 999 में, तो अगर हम इसमें से क्या कर दे 234 घटा दे, तो क्या जब 315 से पूर्णतः विभाजित होने वाली बच जाएगी ना संख्या 999। जैसे मान लो एक और समझो थोड़ा सा, जैसे हमने 5 से भाग दिया, हमने कहा 8 ऐसी संख्या है, इसको 2 से विभाजित करना है। अगर हमने भाग दिया 5 एकम 5, बचा शेष 3। यदि हम 8 में से जो शेष आया है इसको घटा देंगे, तो क्या जब पूरा भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा ना। तो वही तो कहानी यहाँ की है, वही कहानी की है यहाँ पर। अब तो भाग चला जाएगा ना, तो 315 क्या 234 क्या करना पड़ेगा, 999 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से घटा लो, 999 से क्या कर लो 315 हटा लो भैया, लिखो 9999 माइनस 315, घटाओ कितना आता है 5 4 9, यहाँ 8 आएगा, ऐसे 5 3 6 3 9 आएगा, और 96 84, ठीक है। अब क्या करना है लास्ट में, अब हमने बताया था, यहाँ देखो, अब यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है, ये बता दो बस। माइनस करना है, क्योंकि जब मैंने कहा था जब घटाने पर से समान बच जाए या कुछ भी और बच जाए, समान ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तुरंत क्या कर देना, -2 कर देना। यदि हर बार शेष पर वाला कह देता तो हमें प्लस कर देना था, तो प्लस -2, तो कितना आएगा 96 और 82। ऑप्शन है नहीं है, 96 गलती कर दी गई, जोड़ना तो चाहिए भाई साहब, इसमें से ये घटाना है। 214 से घटा दे भाई साहब, कितने घटा रहे, 315। देखो यही तो घटाना था, 234। अब घटाओ, 5 5 4 9, 6 3 9 और 7 2 9, 97 65 माइनस 2, बताओ कितने 97 जी 97 63 है ऑप्शन, ये ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ तुमने भी बताया कि 234 घटाना, 315 घटा दिए सीधे, वहां से बता दिए, है ना। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। 37 नंबर आपको लगाना है, लगा के दिखाओ जल्दी। वो कह रहा हर बार शेषफल 7 आता है 25 40 60 से विभाजित करने पर, 25 40 60 से विभाजित करने पर 37 नंबर। पच्चीस 40 और 60 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल कितना आता है, 7 आता है। बताओ क्या ऐसी संख्या होगी, बता दें। 4 अंकों से बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये होगी, इससे ये घटा लेना है, इस पे पहले भाग देना पड़ेगा, ठीक।
क्योंकि 4 अंक की निकालनी है हमें। हर बार शेषफल कितना आता है? 7 आता है। और संख्याएं कौन कौन सी है? 25, 40, 60। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 को तोड़ लो, 25 को तोड़ लो, कितना होता है? 55 25, 58 40 कर लो, और 12 पंचे 60 कर लो। पहले उठा लेना है बड़ी वाले को, 12 पंचे 60। इससे पूछो इसकी कमी 5 की, यहाँ देखते जाओ एलसीएम के लिए। 5 की कमी थी यहाँ पर, अब हो गए 25, इसको कैंसिल कर दो। 5 है हमारे पास, यहाँ कितने लिखे हमारे पास? 4, 4 3 12, तो मतलब 4 दूना 8 होता है। 4 से 4 कैंसिल। इसकी किसकी कमी है यहाँ पर? 3 की नहीं, 2 की कमी है। 4 दूना 8 होता है ना ये। अब ये हो गया। अब तीसरा लिखा 12 पंचे 60, 60 ये हो गया, और 5 दूना 10 ये हो गया। कितना हो गया? 600। और हर बार से इस पर आता है तो क्या करते हैं? प्लस। तो कितना आएगा आंसर? 607 आंसर आपका आया समझ में? जब उसने कहा है, देखो वहां पर क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा हर बार से इस पर आता है, तो भाई साहब में एलसीएम लेकर सीधे प्लस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ देना है उसको जितना कहे हर बार के लिए। ठीक, जब हर बार कहे तो अलग कर देना है। लिखा है उसमें हर बार से इस पर आता है, लिखा कि नहीं? हाँ, जब हर बार की बात होती है तो यहाँ प्लस कर देना है। और जब ऐसे ही आता है, जब घटाने हटाने पर आता है समान से इस पर, तो वो क्या करना है? माइनस करना है। आया समझ में? अगला देखो, हर बार देखो अगला क्वेश्चन में हर बार 3 से इस पर बचना है। लगा जल्दी। 15, 20 और 36, 38 नंबर। 15, 20 और 36 का। पंद्रह, 20 और 36। और हर बार कितना बचता है यहाँ? अब 3 बचता है। ठीक, एलसीएम आएगा 600, 600 में प्लस 7 कर देना है बस। अब जो एलसीएम आ जाए उसमें क्या करना है? प्लस 3 कर देना है। आ गया? देखो इसको, देखो इसको क्या करेंगे? सॉल्व कैसे कर देंगे? इसको कर लो 3 × 5, इसको कितना कर लो? 5 चौका 20, इसको 6 6 36, या कर लो। ठीक है, यहाँ ले लो 6 × 6। ठीक है, सबसे पहले बड़े को ले लेना। इसमें 3 समा जाएगा, बचेगा कौन? 5। जब 5 यहाँ रख लिया तो यहाँ देखो 5 भी जाएगा और ये भी चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 है, 3 में 6 में, यहाँ भी तो 1 2 होगा, 2 2 4 ये तो दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा एलसीएम। 36 पंचे कितने होते हैं? 36 पंचे होते हैं, 6 पंचे 30 और 5 की 15, 75 30 और 5 की 15, 16 17 18, 118 180। और प्लस कितने करने हैं? जो शेषफल था 183 आपका करेक्ट आंसर आया कि नहीं? तो वैसे लेने लगे थे लासा है? रटे आ रहा है समझ में? नेक्स्ट होना है, फिर ध्यान रखना। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 36 से विभाजित करने पर शेषफल 14 और 26 होंगे। 24 36 से विभाजित करने पर 14 और 26 होंगे। 39 नंबर छोड़ दें? हाँ, कितने में? जैसे तुम्हें कुछ भी करना है, उसका मतलब जैसे तुम्हें 36 को तोड़ना है, जो मर्जी तुम्हारी वैसे तोड़ लो। तुम्हें कितना? 12 × 36 आया दिमाग में, तुरंत तोड़ लो। 12 × 36। अब 4 × 12 तो तोड़ दोगे ना इसको, तो 4 × 12 × 3 लो, ये होगा इसकी खंड पूरी। इससे छोटे और क्या कर लोगे? 2 दूना 4, 3 12, 3 24, बस इतने तो कर सकते। जो माइंड में आए पहले तो उससे तोड़ डालो। जरूरी नहीं है 6 दूना 12 ही करो, जो इच्छा हो उससे तोड़ डालो। फिर अपने आप तुम्हारे पास ऐसे खंड आ जाएंगे कि उससे नहीं टूट पाएंगे। ठीक, या फिर नहीं तो क्या है उसका? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, करो वहीं करते रहो।
है ना। फिर करते रहो, इसमें क्या दिक्कत, इससे अच्छा है यही कर लो। 39 संख्या बताओ कौन कौन सी थी? 24। संख्या क्या थी इसमें? 24 और 36 से भाग देने पर कितने शेषफल होता है? 14 और 26। इससे घटा लो शेषफल तो क्या क्या आएंगे? 10 10 10 10 बचेंगे यहाँ पर। बस इनका एलसीएम ले लो। अब देखो 4 4 दोनों में कॉमन है ना, 4 6 24 4 9 36। तो इसको कर लो 24 और 36। यहाँ 4 कॉमन है, 6 चौका 24। इसको कर लो 6 6 36। तो एलसीएम के लिए इसको ले लो पहले 6 इंटू 6, तो 1 6 से 1 6 कैंसिल। ठीक है, इस 6 में 2 इंटू 3 छुपा है, तो मतलब 1 2 की कमी पड़ जाएगी, 1 2 और रख लो बस आंसर। टेंशन 36 दूना 72। ऐसे भी तो लगा सका। हाँ इसमें तो दो संख्या छोटी है। हाँ मतलब तो ई को मतलब बहु है। क्या 36 दूनी 72 कर लो बगल वाली से। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें जैसे आता है ना कि इसका पढ़ लो 36 से कम 36, 36 दूना 72। अगर यहाँ चेक करते जाना, अगर इसको जाता है तो वही रुक जाना, बस काम खत्म। 24 ये भी बताया है तुम्हें, ऐसा भी बताया है कि जैसे मान लो 10 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 30 से कम 30, 30 दूना 60। देखो चेक करो तीनों से, दोनों से बाकी से, अगर भाग जाता है तो एलसीएम यही है, काम खत्म है ना। और पहली बात 10 दूना 20 10 दूना 30, ये तो इसमें समाहित हो जाएगा, निकालना है बस इन दोनों का है लघुत्तम। हाँ क्या पूछ रहा है? हाँ तो लघुत्तम ही तो पूछ रहा है, लघुत्तम संख्या। अधिकतम संख्या तो एचसीएफ होता है ना, लघुत्तम ही होती है, लघुत्तम का मतलब छोटा होता है। हाँ भाई लघुत्तम देखो, लघु और गुरु, ये हिंदी में पढ़े होंगे तुमने। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा, और गुरु मीन्स बड़ा। लघु का विलोम गुरु होता है। और लघुत्तम कह दे, लघुत्तम 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 का मतलब छोटा से छोटा होता है, ठीक है। और इसको क्या कहोगे? महत्तम होता है फिर, ठीक है, महत्तम। देख बड़ा से बड़ा, इसका मतलब होता है जब तम लगता है तो विशेषण बनते हैं, है मालूम? तारा और तम लगा के विशेषण नहीं बनाना है, यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस के 10 और कर देंगे, बराबर कितना आएगा? 62 आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि 10 10 आए हुए यहाँ पर से। इसका है याद या नहीं है? अभी ये तो करना बाकी था ना, एलसीएम पर निकाला था अपन। अगला देखो 40 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 900 से 1000 के बीच, कितने से बीच? 900 से 1000 के बीच संख्या चाहिए उसे। और संख्या क्या है? तो कह रहा है 38 और 57 से विभाजित जाने पर प्रत्येक मामले में शेष 23 बचे। 38 और 57, 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक, या कहे प्रत्येक मामले में कहे या फिर हर बार कहे, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना शेष बचता है प्रत्येक मामले में? 23 बचता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, दोनों का एलसीएम ले लो, ये कितना होता है? 19 दूना 38, और ये कितना होता है? 19 30 57, ठीक है। यहाँ ले लो 19 30 ले लो पहले, ठीक है। 19 से 19 कैंसिल, बचा अकेला 2, ठीक है। तो 57 बड़े 2 करना है बस, 19 30 57, 2 कर लो, 7 दूना 14 और 5 दूनी 10 और 1 11, 114। एलसीएम आ गया 114। यदि ये ना कहता कि इनके बीच में निकालो, तो इसमें क्या करते हम? 23 जोड़ के आंसर सीधे निकाल लेते, नहीं निकाल लेते। लेकिन कंडीशन क्या लगी? 900 से 1000 के बीच आनी चाहिए ऐसी संख्या। अब क्या करेंगे भाई? अब इसमें ऐसा गुणा करवाना पड़ेगा तुम्हें, मान रख के, मान अपने मन से मान रखना पड़ेगा, समझ गए? बड़ा से बड़ा पूछ लो, इसके बीच पूछ रहा है भाई वो, कि 900 से और 1000 के बीच आना चाहिए, ऐसी संख्या बताओ हमें। बड़ा करना है। हाँ अब देखो 9 से रखो तो यदि 114 है, समझना है यहाँ 114,
यहाँ हम करवाए मान लो 40 का गुणा, तो 11 चक 44, ठीक है, तो 44 से 40 आ जाएगा, तो 44 तो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है ना, यही बुद्धि से लगाना है, पहले गुणा नहीं करवाना है। तो लगभग जैसे अगर यहाँ भी देखते हैं ना, अगर 30 का गुणा करवाते हैं तो भी ज्यादा है। 11 × 33, ठीक है, और 4 × 12, यहाँ क्या होगा 4 × 12 और 11 × 33, इतना आ जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएगा बहुत, है ना। अब 2 का करवाओ, 1 से 10 तक रख ले। 20 का करवाओ, 20 का करवाओ, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे ना। तो 11 दूना 22, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8, 11 दूना 22, 2280 हो जाएगा, ये भी ज्यादा है ना। तो एक काम करो, 10 का गुणा करवाओ मान लो, तो 10 का आएगा तो 1140 आएगा। 10 भी रहा है, 9 भी रहा है, देखो 9 के यहाँ पहले देखो, है। अगर 10 का गुणा करवाते हैं इसमें तो 1140 मतलब 1000 के आगे चला जाएगा। हमें क्या चाहिए 900 से 1000 के बीच, हम दिमाग लगवा रहे हैं तुम्हारा, तो कैसे निकालोगे, बुद्धि कैसे लगाओगे, जाके गुणा नहीं करवाना है, ठीक। अच्छा 8 का करेंगे तो 11 8 88, और 7 का करेंगे, देखो 114 गुणा 1 7 कर लो, तो 114 गुणे 1 8 कर लो, तो यहाँ देख लो 7 चौका 28, 2 1177, 1879, 79, ठीक है, यहाँ 700 हो रहे, 11 8 चौका 32, 2 आ जाएगा, 3 11 8 88 है, 912 आ रहा, इसी में 912 इसके बीच में है, ठीक, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी के बीच में चाहिए। यदि हम 9 का करवा देते हैं तो क्या होगा, 9 चौका 36, 11 99, 100 1 2, ये आ जाएगा 1026, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ये ज्यादा कम हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए 900 से 1000 के बीच चाहिए संख्या, तो संख्या क्या होगी 912, तो संख्या क्या आई हमारी, गुणा करने पर आई, ये सोचना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है, कि गुणा कितने का करवाए हम। हमें तो इतने, हम कह देते 1100 1000 से 1200 के बीच बताओ, 1100 के बीच बताओ, तो आंसर ये होना चाहिए, फिर होना चाहिए ना, आया समझ में। तो क्या हो गया 23 को बचुआ में नहीं है। गुणा, एलसीएम में गुणा कितने का करवाएंगे 8 का, तो कितना आएगा 912, और प्लस क्या कर देंगे 23, ये वाली हर बार से इस वाली, ये नहीं करोगे क्या, तो कितना आएगा फिर आंसर 3 2 5 2 1 3, 935, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहे, ऑप्शन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी घंटियों वाले सवाल भी हैं आगे, बत्तियों वाले, है ना, कि एक साथ जलती हैं फिर बुझती हैं, क्या होता है, कितने सेकंड बाद बजेंगी। आया समझ में। जब वो कह रहा है स्पेशल कि 900 और 1000 के बीच चाहिए हमें संख्या, संख्या तो निकल के आ गई 114, हम यहाँ तुरंत 23 जोड़ देते, काम खत्म था हमारा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 900 और 1000 के बीच में आई नहीं है, वो तो 900 तक नहीं पहुंची, 1000 तो बहुत दूर की बात है ना। देखो अब क्या रहा है कि 4218 में कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी वह छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समशेष पर समान 10 रहे। 13, 17 और 19 से संख्या कैसे थी, कितना नंबर है 41 नंबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है 4218 एक संख्या है, इसमें से क्या करना है, कुछ घटाना है, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है, किस संख्या से भाग देने पर 13, 17 और 19, 13, 17 और 19 से भाग देने पर जो संख्याएं हैं, और समान शेष पर कितना बचता है 10, तो समान शेष बचता है। तो अब इतना समझ गए कि समान शेष बचना है तो क्या करना है 10 जोड़ना पड़ेगा। पहले तो निकालो इनका एलसीएम, काम वही करना है, काम वही करना है, संख्या का निकालो एलसीएम,
देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल ही होता है, ध्यान रखना। करो गुणा कितना आता है? 13 गुणा 17 गुणा 19। करो जल्दी, कितना आता है गुणा? गुणा बताओ मुझे कितना आता है? कौन करता है फास्ट? मोबाइल से नहीं करना, लेकिन पेन चलाओगे तो बुद्धि बनेगी, मोबाइल चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने बताया था ना, अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा लासा होता है, ठीक है। और अभाज्य संख्या को यदि मासा निकालना है तो हमेशा 1 होता है। क्या नहीं बताया? अच्छा, क्वेश्चन नहीं बताया। क्वेश्चन में बताया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या पूछ रहा है, 4199 वो संख्या, वो सबसे छोटी जिससे परिणाम की संख्या तरह से हुआ हमेशा समान शेषफल 10 बचे। वो बताया नहीं गया है, लेकिन उसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है ना, इसमें से कुछ घटाना है तब संख्या निकलेगी आपकी, वो संख्या पूछ रहा है वो। ठीक, आ गया? कितना आया गुणनफल? 4199। एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम निकाला तो 4199 आया। प्लस क्या करोगे? 10 जोड़ो 10, कितना आएगा? 4109 आ जाएगा। हाँ 4209, 4209। अब संख्या निकाल ली है, एलसीएम आ गया, समान शेषफल भी जोड़ दिया। अब संख्या निकाल ली है तो 4218 में से क्या घटा दो? अब ये संख्या घटा दो, संख्या घटा दो, कितनी? 4209 घटा दो, कितनी आएगी? 9 एक ऐसी संख्या है, इस संख्या के बारे में पूछ रहा था वो, इसलिए नहीं उसने कहा है कि छोटी और बड़ी और लासा और मासा, है ना। वो संख्या पूछ रहा था, इसलिए नहीं कहा है उसने क्वेश्चन में कि पता नहीं चल रहा है कि लासा निकाले कि मासा निकाले, इसमें कहा ही नहीं है। कहा है? कुछ नहीं कहा है, इस संख्या के बारे में पूछा है उसने। 3 अंकों की वह संख्या 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में शेष 1 आता है। बताओ। 11, 99 और 5 9 10, 99, 990, 990, 91, 991। लो आंसर 91 हो गया था। एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? हमेशा गुणनफल होता है ना। हो गया कि नहीं? आया समझ में? आया समझ में? और दूसरी संख्या क्या थी 42 नंबर में? हाँ, मतलब 42 नंबर क्या कहता है? 2, 5, 9, 11। 991। हाँ, देखो ऐसे निकालना है उसको। 2, 5 संख्या है, 2, 5, 9, 11। 2, 5, 9 और 11 थी कि 10 थी? ठीक है, तो क्या करना है? और कहता है कि विभाजित करना, प्रत्येक मामले में शेष बचता है। प्रत्येक मामले में क्या बचता है? प्रत्येक मामले में 1 प्लस हो जाएगा। हाँ 1 प्लस होगा, प्रत्येक मामले वाला कह रहा है ना। बस इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या है? ना इससे कटती है, ना इससे कोई लेना देना, ना इससे लेना देना, तीनों अलग, चारों अलग अलग है, ठीक है। चारों अलग बिरादरी के हैं, कहते हैं हम किसी से कोई तुलना नहीं है हमें, केवल एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है हमें, है ना। तो सीधे क्या करना है? 2 × 5 × 9 × 11। पहले यहाँ देखा करो, जहाँ तक 10 बन जाए तो वहाँ रुक जाया करो, क्योंकि जीरो पर चिपकानी होती है। यहाँ हो गया 10, ठीक है, और यहाँ हो गया 99, बस यहाँ जीरो चिपका दो, 990, और एक प्रत्येक में जोड़ना है तो 1 कितना आएगा? 999। टिकटॉक में पूछा गया है लड़कियों से सवाल कि 990 है, 999, 999 में 1 जोड़ा जाए, हाँ कितना आता है? क्यों निकाल लेंगे ऐसे? पढ़ाई तो करवाना था। कितना आया? अरे 900 नहीं आना है, 990 आना है एलसीएम। कैसे आ गया 900? अच्छा 900 आया है तो एक बात तुमने देखी यहाँ पर, यदि तुम्हारा 900 आया है तो क्या इससे कटता है? बताओ, 11 से कट जाएगा? जो बता दो मुझे। सबसे कटना चाहिए ना एलसीएम को, तो कटना चाहिए कि नहीं? तो एक बार थोड़ी सी बुद्धि यहाँ भी तो लगा लिया करो कि एलसीएम आया है तो सब में भाग भी तो जाना चाहिए। इसमें क्या होगा? 11 को तो कभी नहीं जाएगा, 100 जन्म नहीं जाएगा, भाग जाएगा क्या? है कहाँ पे? सही तो है, यहाँ पढ़ाई तो किया है।
हाँ तो गुणा तो किया है सब, 990 आ गया प्लस 1 कर दो 991 बस। अब जब अभाज्य संख्या है तो उसमें फिर ऐसा काटा पिटी नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना, पहली नजर में पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, सीधे गुणा ही होना है। यदि हम कह दें कि 5 5 11 11 5 11 19 और 17 का लासा बताओ क्या होगा, तो तुरंत गुणा पे लग जाना, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, गुणनफल ही लासा होगा उनका। यदि हम इनसे मासा पूछें, यदि ये मासा पूछ लें तो हमेशा एक आंसर के अलावा कुछ नहीं देना है, इसका कोई कॉमन ही नहीं है उसमें, ठीक है। हम स्पष्ट लिखवा चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं का लासा होता है जो उनका गुणनफल होता है, ठीक, पहली क्लास में ही लिखवा चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि पहली क्लास आना जरूरी है, बाद में फिर मजा नहीं आता है, हर बात नहीं बताई जा सकती बाद में। 43 नंबर देखो, 12 18 36 45 से भाग दिया जाता है, 42 नंबर 42 ही है ना, 42 43 बताओ, 12 18 36 से भाग दिया जाता है, संख्या बता दो, 12 18 और 36 और कौन सी थी 45 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है 8 14 32 41। 176 आ गई कौन सा? हाँ तो ये संख्याएं हैं, अब क्या बचेंगे इसमें से बताओ, सब में 4 बचना है, जब 4 बचा है तो सब में 4 बचेंगे, 41 4 45 32 4 36 14 4 18 8 4 12, ठीक है, बस इसका एलसीएम ले डालो। अब देखो क्या करना है, 12 18 और 36 और 45, यहाँ देखो पहले एलसीएम कैसे लेना है, 12 3 36, 12 को कैंसिल कर दो, 18 दूना 36, 18 को कैंसिल कर दो, इन दो बचे अब तुम्हारे पास, यहाँ देखो 9 9 में दोनों में कौन है, तो 9 चौका 36, यहाँ देखो 9 को ना 45, एलसीएम ले लो, 9 इंटू 5 तो इसको ले लिया बड़े को, बस 4 की और कमी थी, बस 9 को ना 45 चौका 45 चौका 5 चौका 20 4 चौका 16 17 18 180, और ये क्या करना है, अब 4 4 का प्लस माइनस, क्योंकि हमने कहा जब घटाने पर शेष समान बचे तो क्या करना माइनस, 176 आपका करेक्ट आंसर। बताओ आप आए गए, अब यहाँ देखो ऐसे काट दिया करो, यदि दूसरे में जाता है उसका बड़ा भाई है तो छोटे की कोई जरूरत नहीं है लासा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको काटो, यहाँ 12 3 36 18 दूना 36, इनका बाप यहाँ बैठा है, इन दोनों को हटा दो, तुम्हारा कोई काम नहीं, काम इन दोनों का है, समझ गए, हाँ 36 और 45 से एलसीएम निकल आएगा, या पढ़ा पढ़ लो, 45 दूना 90, 18 है ना, 45 चौके 180 भाई साहब, 45 चौके 180 से सब काट लो, देख लो तीनों में। बिल्कुल बिल्कुल काट के खा लो, 2 में 2 में 4 में 45 में 90 और 90 में नहीं, भाई 2 तो बचे थे, 2 कट ही गए थे, 2 से कोई लेना देना नहीं था, कटाइए कट ही गए थे, क्या मतलब है उससे, नोट कराओ, नोट है उनके पास सब, नोट है इनके पास? हाँ बिल्कुल सब नोट है, वो तो जब जन्मदिन को होगा ना टेस्ट उस दिन पता चलेगा। 1500 से 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है, 36 से 102 से विभाजित है, कितने से बीच है 44 नंबर, 1500 से कितने तक जाना है 2000 तक, और वो कौन सी संख्या है, संख्या कौन सी बता रहा है वो 36 और 102, 36 और 102, बताओ वह संख्या क्या होगी, बताओ विभाज्य हो, बताओ कौन सी संख्या होगी, वह संख्या कौन सी होगी जो 36 और 102 से विभाजित होगी और कितने के बीच में होगी, 1500 से 2000 के बीच में, बताओ एलसीएम ले लो पहले तो, 102 को, हाँ कुछ कॉमन है इसमें, 2 1 3 बस कॉमन है बस, अरे ऐसा आता है 102 को चाहे जैसे जोड़ दो, 70 चिक्का 102 आता है इतना, ठीक,
और साइन साइन 36 तोड़ दो। क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ देखो पहले ले लो 17 इंटू 6, एक 6 तो है, एक 6 की कमी है, इतना कर दो। तो 102 इंटू 6 करना है बस एलसीएम के लिए। क्या करना है? एलसीएम आपका तैयार हो जाएगा। 6 दूना 12 और 612 एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा है भैया इतना नहीं चाहिए हमें, इतना चाहिए कि 1500 से 2000 के बीच में चाहिए। अब दिमाग लगाना है कि गुणा कितने से किया जाए 602 में। यदि 2 का गुणा करते हैं तो 1224 होगा नहीं होगा? और 3 का गुणा करते हैं तो 12 3 36 और 6 3 18 बिल्कुल। 2 में कम हो जाएगा ना, 3 में ज्यादा, 3 में आ जाएगा फिर बैठ जाएगा, है ना? 3 का गुणा करवा दो भैया। तो 12 3 36 और 6 3 18 1836। इसमें कौन सा कहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं है इसमें। कहा है क्या? नहीं कहा है। एलसीएम पाई को मतलब और क्या करें, प्लस माइनस थोड़ी कुछ करना है, वहाँ कुछ कहा ही नहीं है उसने। विशेष बनता है कि नहीं बचता है, ये आप कहाँ नहीं आया समझ में? बताओ। देखो वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो फिर 1500 और 2000 के बीच में ऐसी संख्या चाहिए, ठीक है? यही कह रहा है जो 36 और 102 से विभाजित करने पर बने, है ना? तो 36 और 2 से विभाजित करने के लिए कौन सी संख्या होगी? उसका एलसीएम हमेशा होगा, जब तो दोनों से भाग जाएगा ना। एलसीएम होगा तो एलसीएम ने निकाल लिया 102, ठीक है? 102 में 6 का गुणा किया 612 अपना एलसीएम आ गया, ठीक है? अब हमें चाहिए कितने से? 1500 से 2000 के बीच में। हमारा आंसर तो इतना ही आ गया था, 612 ही आंसर करेक्ट था, जो दोनों से विभाजित हो जाए। लेकिन वो कह रहा है कि भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 1500 और 2000 के बीच वाली चाहिए ऐसी संख्या। जब बीच वाली चाहिए तो हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। बढ़ने कैसे? हमें गुणा ही करवाना पड़ेगा। यदि हम 2 का करवाते हैं तो 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, 1224 आएगा। 1224 1500 से छोटा है। वो कह रहा है इतना तो नहीं चाहिए हमें, 1500 से ऊपर ही चाहिए और 2000 से नीचे वाला। फिर हमने कहा भैया तो अगर तुम कमाते हो तो भैया हम 3 का करवा लेते हैं। तो 12 3 36 और 6 3 18, 1836। अब देखो 1500 2000 के बीच में आ गई ना? अगर वो कहता है कि बताइए 2000 से 3000 के बीच में, 2000 से 1500 से 2000 और 2000 से 2500 के बीच में बताओ, तब क्या करते तुम? तब और आगे जाना पड़ता, तुम्हें जाना पड़ता ना, कहो 4 का गुणा करवाना पड़ता, कहो 5 का गुणा करवाना पड़ता, है ना? ऐसा होता है। 5 घंटियां। हाँ तो घंटी वाला सवाल देख लो। नहीं भाई तुझे दिखाओ पहले। कौन सा? 45। अच्छा 45 बचा है। उठकर 4 अंकों वाली महत्तम संख्या 10 15 20। अरे वही तो करना है यार। मैं ऐसा कर ले। महत्तम का मतलब क्या होता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। 1 2 3 और 4। एलसीएम। हाँ महत्तम संख्या पूछ रहा है वो। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, मतलब इस वाले में से निकाल के बतानी है। समझ में आया? 45 नंबर देखो क्या कह रहा है, बताओ। संख्या कौन कौन सी दे रहा है? 10 15। देखो अच्छे से पढ़ो उसको, क्या कह रहा है? 10 15 20 से पूर्णता विभाज्य, मतलब ऐसी संख्या जो 10 और 15 और 20 से पूर्णता विभाज्य हो जाए। लेकिन विभाज्य तो हो जाए, लेकिन 4 अंकों वाली महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बतानी है जो विभाजित हो जाए। इससे 10 15 और 20 से, 10 15 और 20 से, ठीक है? जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका पापा यहाँ बैठा है, बेटा का कोई काम नहीं, ठीक है? क्योंकि 10 दूना 20, ठीक है? और इसका देखो एलसीएम, इसका पहाड़ा पढ़ो। 20 दूना 40, 20 30 60, ठीक? 15 चौका 60 और 20 30 60 कट जाएगा ना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, अब कितने करने हैं? बड़ी से बड़ी संख्या करनी है। तो इसका क्या करोगे? 60 का भाग लगाओगे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 और 4, ठीक है? इसका भाग लगाओ 60 का। ऐसी संख्या आपकी निकल के आएगी। एक बार जा गया, एक बार जवा लो। 60 9 3 9। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इनको तारा 9 का। साइन 36 300
60, 9, 6 3 9। ठीक है, एक बार और अंक उतार लो 9 का, 6 6 36, 360, 9 6 3 9, यही बचेगा ना 39। 9 आ जाएगा 6 3 9, इतना बचा, इतना शेष बचा। तो ऐसी संख्या अभी क्या है? हैं? देखो अब क्या हो गई ऐसी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें करना है 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें क्या करना है? 39 घटा लेना है, -39, 0 6 घटाओगे नहीं जब तो जाएगा भाग। कितनी बार बताया है तुम्हें? 6 3 9, 99, 9 से 9 और 6 3 9, 99 60 आपका करेक्ट आंसर है। 99 60 एक ऐसी संख्या है 4 अंकों की है जो बड़ी से बड़ी है और कितने से भाग चली जाएगी? इनके एलसीएम से भाग चला जाएगा उसको। आया समझ में? इतना ही आया था। हाँ 166 और 60 तो कैसे? 166 कहाँ था तुम्हारा? फिर कैसे निकलता है? फिर तो तुम्हारी ये संख्या ना निकल आएगी। बुद्धि खराब है क्या? भाज्य बराबर भाजक बड़े भागफल प्लस शेषफल और कर दीजिए। 99 60 कहाँ से? तो आ गया है कहीं से भी तुम्हारा। कितना आ रहा आपको? हैं? 99 60। हाँ सही है, तुम कह रहे हो। बिल्कुल 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 ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। यहाँ तो पूरा पूरा गया है ना, यहाँ पूरा पूरा गया है तो इसका इसका भी गुणा कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो या फिर इससे 39 बचा है इसमें से घटा दो तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ये दिखा, आप देखो हम एक बता रहे हैं 5 से भाग दिया हमने 10 में, मतलब 12 थी संख्या, 5 गुना 10। ठीक है, तो 10 2 शेष पर बची। अब देखना, एक तो ऐसे आ सकता है कि 12 माइनस 2 कर लो तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और तुम कर लो इसका इसका गुणा 5 × 2 तो अभी 10 आएगा। दोनों सही है, समझ गए? दोनों सही है, इस तरीके से भी आ सकता है। अगला देखो, महत्तम लिखा है। अरे महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी